बढ़ेंगे। ये जीव भ्रमण क्यों करता है, उसका कारण क्या है, वहीं से हम लोग इन आज के प्रवचन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस संसार में उन अनंत कोटि जीव है। ये सारे जीव एक ही पर्पस से घुमा करते हैं, और उनका पर्पस क्या है? वो पर्पस है भोग। देखिए ना, हम मानव जीवन में होते हुए भी भोग से हम लोग निवृत्त नहीं होंगे। इसका कारण क्या है कि भोग में उनकी वृत्ति हुई है। आचार्यगण लिखते हैं कि इनका एकमात्र कारण भगवत विमुखता। भगवान से जब जीव विमुख होते हैं तो कहते हैं कि इन दोष से अपने स्वरूप को वो न पहचान करके देह में आ, उनकी आत्मबुद्धि होने लगती। मैं ही ये देह हूं। ये भगवान की विमुखता के कारण उनके चित्त में ये बात बैठ जाती है, कितनी घर कर जाती है कि हम ये देह है ना। नहीं होते हुए भी हमारा अभिनिवेश केवल देह में रहता है ना। मैं देह हूं, और हम लोग देह सुख के लिए ही कार्य करते हैं, अपने सुख को भूल करके। मेरा सुख किसमें है? क्योंकि भगवान के वे कहते हैं कि एक बार कोई एक व्यक्ति शिकार के लिए बहुत गहन जंगल में चला गया, और वो जंगल में वो शिकार कर रहा था, तो ये ऐसे कुएं में गिर गया जो अलक्षित था। अर्थात उन कुएं से घास उगा हुआ था। घास के कारण, वो घास की झुरमुट और अनेक वृक्षों की झुरमुट के कारण वो कुआं दिखाई नहीं पड़ा, और वो पड़ गया कुआं में। और कुएं में गिर करके वह व्यक्ति, उनके भीतर उन दोनों शारीरिक तृण और गुच्छ थे, उनके झुरमुट में वो फंस गया, अर्थात लटक गया बीच में। और ये बीच में लटक करके ये देख रहा है कि ऊपर एक बाघ मंडरा रहा है, और नीचे एक सर्प, अजगर, उन पानी विहीन वो कूप होते हैं इसमें से घास उगती है, वृक्ष उगते हैं। तो नीचे एक काला सर्प उनको निगलने के लिए तैयार है, और बीच में वो उन बाघ के भय से वो बाहर निकल नहीं पाता है, और नीचे सर्प का भय से वो जा नहीं सकता है। और जिस जुर्मुट में वो फंसा हुआ था, उस जुर्मुट को दो चूहे काट रहे थे, एक काला और एक सफेद। तो इन जुर्मुट को तो वो काट रहे थे, अर्थात वो गिरेगा ही गिरेगा, निश्चित बात है। लेकिन कहते हैं कि उन गुच्छ में फंसा हुआ जीव, कहीं से कोई मधु छाता से एकाध बूंद मधु मिलता है तो उसी मधु में वो आसक्त रह करके अपने इन मृत्यु को भूल जाता है। उसी प्रकार हम जीव समूह इस संसार कूप में पड़े हुए हैं, और इस भोग रूपी कुछ एक बिंदु जब मुख में पड़ता है तो व्यक्ति आ हा करता है ना। ओहो, लेकिन नीचे काल है जो कि जीवन समाप्त होने जा रहा है, और जुर्मुट को तो काला और सफेद चूहा काट रहा है। दिन और रात्रि व्यक्ति के आयुष्य को काटता है ना। दिवस और रात्रि रूपी जो एक चूहा है वो प्रतिदिन उनकी आयुष्य को वो कम करता जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि ऐसी भयानक स्थिति को वो कहते समझ कर भी वह व्यक्ति इस तीन पुष्पों से मधु बिंदु चाहता है। ये हमारी डिजाइन है ना। हम लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं एक आध बूंद तो कहीं से मिल जाए ना। वो कभी आंख में गिरता है तो आंख जलने लगती है, मधु बिंद है ना, तो आंख जलने लगती है। और कान में पड़ गया तो बहरापन आ जाता है, लेकिन मुख में जब पड़ता तो ओ, भले ही कान बहरा हो गया, आंखें भले ही अंधी हो गई है, लेकिन ये टेस्ट देखिए, टेस्ट देखिए। तो ये विशेष सुख का जो ये टेस्ट है,
वो हमको संसार में फंसाया। ब्रह्मांड भ्रमिते, वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते हुए कहते यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनि करे भ्रमण। 84 लाख योनि में हम लोग भ्रमण करते हुए एकाध बार कहीं जाकर के मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उन भक्ति एक गंभीर रस सिंधु की तरह है, उसमें कितना रस है उनको कोई नाप नहीं सकता है। अद्भुत रस के एक समुद्र की तरह यह भक्ति है, लेकिन हम इस संसार सुख से उबरते ही नहीं है। वो कभी कभी एक आध बूंद कहीं गिर जाती है, विषय सुख, वो भी विषय सुख। वो इतना प्यारा लगता है कि इस अपार सिंधु को भूल करके हम लोग उसी में पड़े रहना चाहते हैं, जबकि हमको ज्ञान है, भगवत भक्ति का बीज हमको मिल गया है, लेकिन तिस पर भी उन बीज को हम ठीक से संभाल करके नहीं रखते। कभी कभार जप करते हैं, कभी कभार सत्संग करते हैं, और ज्यादातर नहीं करते हैं। ज्यादातर उन मोबाइल से कुसंग प्राप्त करते हैं। जितना मोबाइल व्यक्ति देखता है उतना सत्संग करता है नहीं करता है, साफ मना नहीं करता है। क्यों? कुसंग ज्यादा पसंद है। ये विषय सुख की वार्ता जीव को इतनी अद्भुत लगती है, इस वार्ता में उनका चित्त खोया रहता है, और वही उनका भाव, विपरीत भाव, उनको देहात्म बुद्धि को दृढ़ करता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनको ये भगवत भक्तों की संगति मिल गई है, उनको समझना चाहिए कि महाभाग्य से हमको ये अवस्था मिली हुई, जिससे थोड़ा सा भजन करने से उन महत संगति मिल जाएगी, एक गुरु की कृपा जीव को मिल जाएगी। लेकिन गुरु ग्रहण करके भी हम केयरफुल नहीं है, ये तो अपनी निजाई है। जैसे गुरु मिल गया, सब कुछ हुआ, या भविष्य में गुरु मिलने वाले हैं हम जानते हैं, और वैद्य परंपरा है, ये सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप को भक्ति में एक निष्ठ नहीं कर पाते। अपने आप को देह समझ करके नाना प्रकार का प्रपंच रोज करते हैं, लेकिन हम आत्मा है, आत्मा के लिए ये भजन बहुत कम समय। दूसरे प्रपंच में, देह के प्रपंच में हम लोग फंस करके नाना प्रकार की कथा में घंटों बिता देते हैं कि नहीं? आवेश है, तन्मयता है, इसमें एक दूसरे देह में हमारे स्वरूप भूल करके हम दूसरे देह में फंसे। इसको कहते हैं तन माया तो बुद्धम आभजत। जिनकी माया है, बुद्धिमान व्यक्ति उनका भजन करके उन माया से निकालने का उपाय वो भक्ति करते हैं। इसी ईश्वर की माया, ये बाहर निकलने का एक रास्ता है। इसको कहते हैं कि पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु। और न केवल इससे बाहर निकलता है जीव दुख से, लेकिन परम आस्वादन प्राप्त कराने वाली उन गंभीर भक्ति रस का सागर में उनको डाल दिया जाता है। हाँ, जो कृष्ण प्रीति के कारण मिलने वाला जो एक अद्भुत रस है, वो रस, इस रस के सामने कोई भी, इस संसार का रस तो दुख है, सुख है ही नहीं। उसको भूल जाइए कि सुख रूप में हम लोग आस्वादन करते, हमारी बुद्धि में विपरीतता है, इसीलिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, लेकिन बहुत नींद आ रहा था, तो लोटा पानी का भरा हुआ बगल में पड़ा है और वो सो गया, तो बाल्टी की बाल्टी पानी पी लेता है, लेकिन प्यास बुझती, देखते ना स्वप्न में, और पानी पी रहे, लेकिन प्यास बुझती ही नहीं, है ना। या गहरी नींद में व्यक्ति को खूब उन एक नंबर जाने की इच्छा हो रही है, वो कितना जाता है, कितना, लेकिन वो निरंतर उनका पीड़ा रहे। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस अवस्था में फंसे हैं, माइक अवस्था में। हमारी प्यास उन भक्ति रस सिंधु का एक बिंदु से वो प्यास
चली जाएगी, एक बिंदु। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भक्ति रस सिंधु तोमाई चखाइते तार कहीं एक बिंदु। वो भक्ति सागर के समान कितना रस भरा हुआ है उनको कौन समझ सकता है, लेकिन कहते हैं कि मैं तुमको उनके एक बिंदु को चखा देता हूं। हाँ, कहते कि तार चखाइते कहीं तुम्हार एक बिंदु, उन भक्ति रस कोई एक बिंदु को, समुद्र को तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन एक बिंदु का आस्वादन मैं कराना चाहता हूं। वहीं से उठा करके कहते हैं कि ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इन सारे ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण करते हैं। इनको वो वहां पर केवल दुख देते हैं। सांस लेने के समय को जीव सुख सोच लेता है। इसको चैतन्य चेतावत में लिखते हैं, वो कहते कृष्ण भूल से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार। इस संसार का जो कष्ट हमको मिल रहा है एक ही कारण से मिल रहा है, कृष्ण बोलिया। हम कृष्ण को भूल गए हैं कि वही हमारे लिए एकमात्र त्राता, एकमात्र रक्षक और हम सबके एकमात्र स्वामी। इसको भूल करके हम लोग अनादिकाल से उनसे बहिर्मुख होने के कारण माया तारे दे संसार दुख, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। वो कहते हैं कि दंडीय जने राजा जेन नदी के चुबाए। राजा जब किसी अपराधी को दंड देते हैं ना, तो पहले दंड का विधान यही था कि किसी गहरी नदी में या गहरे सरोवर में उनको डुबा दिया जाता था, और जब मर जाऊंगा तब तक थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत देते। ये जो सुख है ना, वो सांस से मिलने वाला सुख है। जी गए तो मरना तो है ही, है ना। उसी प्रकार कभी कभार थोड़ा सा एक बिंदु विषय सुख का मिलने से जीव सोचता है कि ओहो मैं तो धनी हो गया, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, कल ये बड़प्पन चला जाएगा, कल सब कुछ चला जाएगा, है ना। ये सब टेम्पररी अवस्था है। लेकिन इस सुख का साज पहन करके जीवों को वास्तव में दुखी करने वाला है। ये सजावट, ऊपर की सजावट होती है ना, जैसे कैप्सूल, ऊपर का कैप्सूल का फर होता है, थोड़ा मीठा होता है ना, लेकिन भीतर कटु दवाई अंदर पड़ी हुई। उस प्रकार कहते हैं कि तिताब ही उन सुख का साज करके उन जीव को सुख के रूप में दुख पहुंचाता है। कभी सुख होता ही नहीं है, माया के पर है तब देगी ना। सुख तो सारा भक्ति रस गंभीर सिंधु में पड़ा हुआ है, जो जीव की बपोती संपत्ति है, अपने पिताजी की संपत्ति। और पता नहीं माया में हम क्या खोद रहे हैं। हमारे गुजराती में बोलते हैं, उधर क्या तेरे बाप ने गाड़ रखा था, है ना। कोई व्यक्ति जब वो नहीं करने लायक कार्य करता है ना, तो बड़े बूढ़े बोले क्या बाप ने उधर गाड़ रखा था, खोदने के लिए गया। उससे हम लोग खुदाई कर रहे हैं इधर, लेकिन खुदाई से पुनर्जन्म के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। एक जन्म मिलता है खुदाई करने पर। माया की खुदाई से क्या मिलेगा, है ना। हम लोग माया की खुदाई कर रहे हैं और जन्म पर जन्म प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि उन माया देवी ने इस विमुख जीवों को त्रिताप दे करके इन त्रिताप शाला में वो जला रहे हैं, और अपने इन 3 गुण द्वारा उन संसार या 14 भवन वो रचना करती है, और जीव को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाती है। कहते हैं कि ये लोग कहते हैं भोग विलास की समस्त वस्तुएं माया के इन 3 गुणों के द्वारा बिखरी गई है। इसमें जीव का कोई भोग विलास है ही नहीं, केवल रोगिष्ठ अवस्था है। जब तक कोई भगवत भक्त रूपी वैद्य नहीं मिलता है, तब तक उनका निदान होता ही नहीं है रोग का। ये भव रोग का निदान साधु वैद्य पाए पिचासी पलाए। जब परफेक्ट वैद्य को नहीं मिलता है, तब तक एक रोग दूर नहीं होता है। तो भव रोग सबसे महादुख है। एक रोग तो एक जीवन में होता है, अगले जीवन में डायबिटीज नहीं होगी,
अगर कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, डायबिटीज पार्टीज होता ही नहीं उन लोग को। डायबिटीज आदमी को होता है ज्यादा खा खा करके, है ना। इससे जो होता है वो आदमियों को होता है, वो पशुओं में नहीं है डायबिटीज इत्यादि। कुत्ते बिंदास जीते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरे कुत्ते परेशान करते हैं, आदमी को नहीं करते हैं। उनको अनेक योनि में अनेक अनेक प्रकार की ये ताप माया पीड़ा देती है। के हो पापे के हो पुण्य करे विषय भोग। चैतन्य चेतावनी में कहा गया है, भक्ति गंध ना ही जाते जाए भव रोग। कहते हैं कि उन भक्ति का गंध तक उनको नहीं मिलता है जो भव रोग का कारण है। लेकिन हम लोग को ये गंध नहीं, हाथ में माला पकड़ाने वाले लोग हैं, ये लो जप करो, और घर में देने के लिए आते हैं। इससे वो 85 पला है, ये जो 85 लगी हुई ना, आप जानते हैं वो आप क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, जो बुआ होते हैं, जो ओझा है, ओझा वो प्रेत को हटाते हैं, है ना। तो ये साधुगण जो है ना वो ओझा है, वो प्रेत को हटाने वाले हैं। ये माया रूपी 85 लगी हुई है, इसलिए हम इधर उधर यह वह, कौन हमको कुछ बोल सकता है, यह वो नाना प्रकार से हिल रहे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, और हम हिल रहे हैं। बस जो प्रेत लगा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार एक दूसरा ही बात करता है अपने स्वरूप के भिन्न, उसी प्रकार हम लोग घर के लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो घर के लोग साधु है ना भगवान के घर के, वो लोग चिंतित है, यार इसको 85 लगा है, उनको उतारने के लिए। तो उनको इस साधु के पास ले जाओ, तो कभी जाकर के कोई गुरुजनों के पास ले जाते हैं। ये तो उन बात की बात है। कहते हैं भक्ति गंध ना ही जाते जाए भव रोग। जिनसे भव रोग समाप्त होता है वो कहते हैं वो भक्ति की गंध तक उनको नहीं मिलती है, क्योंकि स्वर्ग में भी अस्थाई सुख है, वो स्थायी नहीं। क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, उनका वर्णन खूब आप सुने हैं। तो पुण्य भोगों की परिसमाप्ति पर जीव को वापस आना